और जब हम बात घर की करते हैं तो एक बात और नोट कर लीजिए, घर से मुराद कोई बिल्डिंग नहीं है, घर से मुराद ये दीवारें और ये खूबसूरत मकानात नहीं है। घर से मुराद वो रिश्ते हैं। वरना बहुत सारे मकानात हैं जहां मार्बल बिछे हैं और संगे मरमर की इमारतें हैं और बड़े कीमती उसमें झाड़ और फानूस लटक रहे हैं, मगर उन घरों में न प्यार है, न मोहब्बत है, न बड़ों का एहतराम है, न छोटों का प्यार है, न बच्चों की किलकारियां हैं, न बुजुर्गों की डांट है। वो घर दुनियावी एतबार से घर हैं, वो शरीयत के एतबार से घर नहीं है मेरे भाई। घर तो वो होता है जहां सुकून मिले इंसान। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें कहीं सुकून मिले या न मिले, अपने घर में सुकून मिलता है। घर के अंदर एक बीवी होती है। शौहर जमाने की जितनी टेंशन और जितनी भी प्रॉब्लम्स लेकर के घर आए, अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे तो उसकी टेंशन दूर हो जाती है। वो सुकून का मस्दर होती है, वो सुकून का सोर्स होती है। अल्लाह ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। अभी हम आगे इस पर बात करेंगे कि शौहर और बीवी का रिश्ता सुकून का रिश्ता। आज वो सुकून क्यों नहीं है? आज हमारे शेख अबू बकर साहब बैठे हैं और आप इलाहाबाद के और उलमा से पूछें, आज निकाह होता है और महीने 2 महीने के बाद तलाक के मसले आने लगते हैं। लड़कियां बैठ जाती हैं, हर घर में दरार है, कहीं सास बहू का मसला है, कहीं शौहर बीवी का मसला है। क्यों ये मसले पैदा हो रहे हैं? ये काबिल गौर मामला नहीं है मेरे भाई। घर तो सुकून का मसदर होना चाहिए। यहूदियों का एक कबीला था, कबीले बनु कुरैजा, उनको जब जिला वतन किया गया, उनके घरों से निकाला गया, अल्लाह ने कहा अजाब था हमारा जो उनके घरों से निकाला गया। हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम, इन अहले किताब को, इन काफिरों को जब इनके घरों से निकाला गया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब था। इसका मतलब कि किसी को उसके घर से निकाल दिया जाए, इससे बढ़ के तकलीफ की और जिल्लत की और रुसवाई की कोई बात नहीं हो सकती। ये अल्लाह का अजाब होता है अगर इंसान को उसके घर से महरूम कर दिया जाए। घर तो सुकून का जरिया होते हैं मेरे भाई, लेकिन आज हमारे घर सुकून का जरिया नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे कहने दीजिए कि आज हमारे घरों में दुनियावी मटेरियल्स के एतबार से, दुनियावी तरक्की के एतबार से किसी चीज की कमी नहीं है। 1400 साल पहले जब मेरे नबी ने मदीना पहुंच के अपना घर बनाया था, दुनियावी मटेरियल के एतबार से वो घर बड़ा कमजोर था। मिट्टी की दीवारें थी, खजूर के तने के पिलर्स थे, मामूली चटाई पर आप लेटा करते थे। उस कमरे की हाइट इतनी थी, सहाबा कहते हैं हम हाथ लगाते तो छत को टच कर लेते थे। ये छोटे छोटे कमरे थे। इन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी की बीवियों ने सारी जिंदगी काटी थी। ये कमरे दुनियावी एतबार से कोई शानदार नहीं थे, कोई कीमती नहीं थे, मगर अल्लाह की नजर में इनकी बड़ी वैल्यू थी मेरे भाई। इन्हीं कमरों में जिब्रील आया करते थे, इन्हीं कमरों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे, इन्हीं कमरों में कुरान उतरा करता था और इन कमरों को अल्लाह ताला ने इस कायनात के सबसे मुअज़्ज़ज़ घरानों में शामिल किया था।